उस उसके बाद आज हम करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। वेरी, हाँ जी, क्वेश्चन हुए? जो डाउट्स है अभी क्लास के बाद देख लूंगा। वेरी गुड, आपने प्रैक्टिस करी, वेरी गुड। कितने बच्चों ने प्रैक्टिस करी थी? वेरी गुड, हो गए क्वेश्चन? डाउट्स लूंगा। हाँ, और बाकी बच्चे पीछे स्वास्तिक जी को क्या सर, वो पढ़ाई की बात कर रहे थे, ब्रांच हुआ था ना, तो मैं इनको डांट रहा था कि घर से प्रैक्टिस कराए। आपने करी प्रैक्टिस? क्या कोई डांटू या नहीं? नहीं करी ना? गुड। नहीं करी ना प्रैक्टिस? हाँ, नहीं यार इधर नहीं जा रहे ना तुम? कौन सी तारीख को जा रहे थे हम? 13 तारीख को। 13 को टेस्ट है बेटे, ब्रांच का। ठीक है, फॉरेन हो गया हमारा, और ये वाला हो गया। ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी जितना कराऊंगा उसका टेस्ट। हाँ, 13 को। हाँ, कोई बात नहीं, मेरा भी होगा। रेजिडेंशियल तो आज है। हाँ, बता दिया था। रेजिडेंशियल का आज टेस्ट है, और 13 को आपको मैं शेड्यूल भेजूंगा, पूरे दिन टेस्ट चलेंगे आपके। ठीक है, आप अपनी सिस्टर को बोल दीजिएगा कि आपके भी टेस्ट है, तो नहीं जाना ना। टेस्ट देने आ जाओगे? मुझे यही निकलवाना था, इसका मतलब वही है। कौन सी पार्टी? कोचिंग में ही पार्टी रख लूं 14 को? नहीं नहीं यार, एक पार्टी तो हमने करनी थी। हमारा ये था कि एक पार्टी मतलब बच्चे कॉन्ट्री करके चले, और उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम एक पार्टी देंगे ग्रैंड। पर वो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पहले ये होनी थी, फिर हमारी होनी थी, वो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, बच्चे छोटे बच्चे पहले होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, आइए, तो हेडिंग लिखते हैं बच्चे, इंडिपेंडेंट ब्रांच। बहुत सोचा था मैंने यार, जाऊंगा उधर बच्चों के साथ खेलूंगा। जाओ ना, परेशान हो जाओ। हाँ यार, उधर सारे स्पोर्ट्स ही थे यार, मतलब। कोई नहीं सर, कोई नहीं, आप भी बनाओ। नहीं कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगा 13 को, जाऊंगा इनाया रुद्रांश को बोलूंगा चलो खेलो मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, अब आप समझिएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है द ब्रांच which prepare its own set of books of accounts is called independent branch. The branch which prepares its own set of books of accounts is called independent branch. Okay, आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, ये जो ब्रांच है ना बच्चे, ये अपनी जर्नल एंट्रीज खुद डालेगी। भाई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? जर्नल एंट्री खुद बनाएगी। जर्नल एंट्री के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, पीएनएल, सब कुछ खुद बनाएगी। और उसके बाद ये ब्रांच सेंड कर देगी कि भाई ये रहा हमारा पूरे साल का समरी, इतना हमारा प्रॉफिट है, ये एसेट्स है, सब कुछ भेज। तो इसके बाद क्या होगा? ब्रांच विल सेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एचओ।
तो ऐसे कितनी सारी मेरी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होंगी, सारी की सारी मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजी। अब क्या होगा, यहां से अब आपका ये इंडिपेंडेंट ब्रांच स्टार्ट होता है। और एचओ, अब क्या आप सोचिए, अगर आप सारे ब्रांचेस, जैसे मैंने एसबीआई की बात करी थी पहली क्लास में, सारे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, अगर आप सभी ब्रांचेस हो, आप सभी का ट्रेडिंग पीएनएल मेरे को पता लग जाएगा। पर मैं अपने इन्वेस्टर को कैसे दिखाऊं, एक एक का अलग अलग से दिखाऊं या मर्ज करके भी दिखाऊंगा? बेसिकली अब हेड ऑफिस एक्टिविटीज करेगा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब ये होल्डिंग सब्सिडरी की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं आपकी सेल 100 रुपए, आपकी 150, 500, 800 ऐसे करके टोटल सेल दिखाऊंगा अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, आपके यहाँ पे 10 एसी लगे, 50, 60, 70 ऐसे टोटल एसी मेरी बैलेंस शीट में दिखेंगे। तो बेसिकली अब यहां से जब ब्रांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज देती है, तो हेड ऑफिस विल स्टार्ट incorporating the branch books in head office books। आपके जो जो लेजर्स हैं वो मैं अपने लेजर्स में ऐड करना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, और वो कैसे होगा बच्चे, स्टेप से, जो आज हमने फर्स्ट स्टेप लिखूंगा वही हमने करना है। तो वो क्या है, सबसे पहले रिकंसाइल द हेड ऑफिस बैलेंस इन ब्रांच बुक्स एंड ब्रांच बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। सर जी ये क्या बोल रहे हो सर? अभी सब समझ आ जाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप ब्रांच है और मैं हेड ऑफिस हूं, तो हम आपस में भी तो ट्रांजैक्शन करते होंगे। ठीक है, मैं आपको कोई चीज उधारी पे बेच रहा हूँ, आप मुझे बेच रहे हो, तो हमारा लेन देन का लेजर भी तो होगा। तो सबसे पहले जब आप मुझे बुक्स दोगे ना, मैं देखता हूँ भाई इसने मेरे नाम पे कितने रुपए का डेटर क्रेडिटर बना रखा, और मैंने कितने, क्योंकि जब मैं मर्ज करूंगा तो आपस की हमारी एंट्रीज अपने आप कट जाएंगी लेन देन। तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रिकनसाइल का। और उसके बाद सेकंड होगा प्रिपेयर consolidated P&L and balance। And by consolidated means branch plus head office। मेरे को तो भाई टोटल लेवल पे भी बनाने का है ना। इन्वेस्टर बेटे मेरी 250 ब्रांचेस है, तो मैं 250 पीएनएल थोड़ा दूंगा अपने इन्वेस्टर को, सारे पीएनएल का एक कॉलम समेशन करूंगा। बताइए क्लियर है ना आपको? ओके, आइए जरा। सर पूरा लिखने दो एक बार। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? ब्रांच की सर फाइल सेकंड। लास्ट टाइम। हम्म, ए भैया, लिख लिया क्या बच्चों ने? एक वैसे होलसेल प्राइस भी करवाना था, उसमें करवा दूंगा। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़िए एक बार, जो मैंने आपको समझाया कि आपको समझ आ रहा है। फिर उसके बाद हम एंट्रीज डालना स्टार्ट करेंगे।
ये पांचों पॉइंट समझ आ रहा है आपको? मैं लिखवा दिया हूँ इंडिपेंडेंट क्या होता है, क्या स्टेप्स हैं, उसको लिखा हुआ। यूनस सर, ऑल क्लियर टिल हेयर? क्लियर? एनी डाउट्स? डाउट है? क्या डाउट? समझा दूं? ब्रांच मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री। इसमें तो क्या समझ नहीं आया, पहले मुझे समझा। हाँ, ब्रांच ओपन इट्स बुक्स। हाँ, कौन सा वाला? मैं तीसरा पढ़ूंगा, चौथा बोल देगा वो। क्या बेटा तुम मजे ले रहे हो? पहली परेशान हो बेटा। मुझे ऐसा लगा था मैं बोलूंगा 100 बच्चे जा रहे हैं, 100 MG है। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। 13 तारीख को बदला तो लूंगा मैं। टेस्ट तो होगा बेटे तुम्हारा 13 को। और इस बार नई चीज ये होगी, घर पे जरूर बताऊंगा रिजल्ट। 13 तारीख को घर पे रिजल्ट जरूर जाएगा। कोई बात नहीं, वो तो ले लूंगा। ठीक है, एनीवेज इंस्टा पे जा जाके टैग करके तुम्हारे नंबर बताऊंगा सबको। चलने को तैयार हो? चलिए, एनीवेज तो अब ना बहुत सारी ना ट्रांजैक्शंस है, अब आप समझना। ऐसे ही बनाइए ये वाला ट्रांजैक्शन। हेड ऑफिस क्या डालेगा, और अब आप एक चीज समझिए। अगर मैं आपको गुड्स भेजूंगा तो मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, हेड ऑफिस भी और ब्रांच भी। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन में एक बार आपको ऐसी फर्स्ट ऐसे ट्रांजैक्शन लिख दीजिएगा, हेड ऑफिस बुक्स एंड ब्रांच बुक्स। सबसे पहला देखते हैं, डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय ब्रांच बाय। फर्स्ट वाला छोड़ दो एक बार, सेकंड वाला नहीं नहीं, गुड्स सॉरी टू ब्रांच तो लिखा था। डिस्पैच ऑफ गुड्स टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है, हेड ऑफिस अगर गुड्स भेजेगा तो ब्रांच को तो डेटर ही बनाएगा। तो आप देखिए, ब्रांच डेटर टू गुड्स सेंड टू, और वही ब्रांच की एंट्री डालेगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। पहली एंट्री क्लियर है? लिख लीजिए, सारे पॉइंट लिखने होंगे। आज की क्लास में रिकंसिलिएशन भी होगी, हर कोई एंट्री डालेगा बेटे। एंड में हो सकता है चीजें मैच ना हो, तो हमें वैसे देखना पड़ेगा, देखेंगे एक बार। जल्दी जल्दी लिखिएगा प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। ये जब चल रही सेक्रेटरी जो नहीं चल रहा बताते जाओ बेटे, सवाल पूछा जाएगा। है जी? ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं हेड ऑफिस। अच्छा, तो एंट्री क्या करेगी? देख के नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे? तो देखिए फिर डलेगी गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रांच की बुक्स में डलेगी हेड ऑफिस टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, नहीं आपने सही बताया है, पर मैं वेरी गुड नहीं बोलूंगा। सेकंड भी लिख लेना बेटे, वापस हो गए तो रिवर्स कर दूंगा ना। पहले दो पॉइंट समझ आ गए? ठीक है, थर्ड वाला, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। बहुत अच्छी बात है, ब्रांच का खर्चा है, ब्रांच रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ब्रांच की एंट्री डालेगा एक्सपेंस टू कैश। ठीक है, एक्सपेंस टू कैश डाला हुआ है, टू बैंक डाला हुआ है। हेड ऑफिस कुछ करेगा? मैं क्यों करूँ भाई, उसका खर्चा वो कर रहे हैं, मैं क्यों रिकॉर्ड करूंगा भाई उसको।
ब्रांच का खर्चा ब्रांच पे कर रही है, बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंस टू बैंक। और अगर उधारी पे होता तो एक्सपेंस टू लायबिलिटी, समझ रहे हो। और हेड ऑफिस जब पिक्चर में नहीं है तो हर चीज में थोड़ा ना घुसेगा, डिपेंडेंट थोड़ा है ये। ब्रांच अपना हैंडल कर रही है, करते रहने दो उसे। ओके। कौन से वाले को, कौन सा लेक्चर? वो वाला, वो जो बहुत पहले हुआ था वाला। अच्छा, बाइक और कार वाला तो डला हुआ। उसको काट के अलग से बनानी है उसके लिए। हाँ जी। ये थी चल क्या रही बता दो। नहीं, अभी आगे बढ़ाएंगे, अभी पढ़ाने का टाइम है अभी। अगला बताइए, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। तो आप सबसे पहले ना ब्रांच के बारे में सोचिए। खर्चा तो ब्रांच रिकॉर्ड करेगा, पर उसने पैसे दिए नहीं दिए तो क्या कर देगा, टू हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच टू कैश। ब्रांच टू कैश करेगा नहीं करेगा? भैया खर्चा किसका है, ब्रांच का है। तो आप देखेंगे खर्चा तो ब्रांच ही रिकॉर्ड करेगा, पर उसने खुद से पे नहीं करा, हेड ऑफिस ने करा, तो टू हेड ऑफिस हो गया। और ब्रांच क्या करेगा, आई एम सॉरी, हेड ऑफिस क्या करेगा, उसकी जेब से पैसा जा रहा है, टू कैश तो होगा, डेबिट क्या कर दूंगा, ब्रांच को डेबिट कर दूंगा। ऐसे कोई नॉर्मल अकाउंटिंग ही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी। चलिए बच्चे। अच्छा, अब अगला देखिए, आउटसाइड परचेजेस मेड बाय ब्रांच। तो ब्रांच क्या डालेगा, परचेज टू कैश। हेड ऑफिस कुछ डालेगा, क्यों डालेगा सर? जो पिक्चर में नहीं है वो। और अगर इन्होंने आउटसाइड परचेज ऑन क्रेडिट करा होता तो परचेज टू क्रेडिटर्स कर देता मैं। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 भी लिख लीजिए प्लीज। हाँ जी बच्चे। कितने लिख लिए, 5 पॉइंट लिख लिए। टैक्स का तो टैक्स लोगे क्लास लोगे। क्लास भी है, टैक्स के पहले क्लास फिर टेस्ट होगा। जो बच्चे जा रहे हैं वो आज घर जा सकते हैं, टेस्ट सिर्फ उनका होगा जो। हाँ जी। ये कौन है, शाहिद जी, क्या हो गया भाई? है जी। जी सर। है बस, आ रहा है ना समझ? हाँ। वो स्क्रीन पे मत ले गया, नहीं तो बच्चों को समझ नहीं आएगा ना यार, वो थोड़ा। अगला बताइए, सेल्स इफेक्टेड बाय ब्रांच। ये कैश टू सेल्स डालेगा ब्रांच, हेड ऑफिस का कुछ भी नहीं डालेगा। क्या बेटे, बच्चों वाली बातें चल रही हैं ये। पॉइंट नंबर 7 भी देखिए, फिर क्वेश्चन में भी चलेंगे अभी। सर। है दोस्त? सर। हाँ जी। सर सेल्स इफेक्टेड मतलब क्या होता है? क्या दोस्त? सेल्स इफेक्टेड मेड बाय क्या ब्रांच, मीनिंग होता है? सेल्स मेड बाय ब्रांच।
सेल्स मेड बाय ब्रांच। है जी। नेक्स्ट देखना एक बार, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑफ अ ब्रांच रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। पैसा किसको मिला बच्चे? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस बैंक डेबिट करेगा, पर क्या वो हेड ऑफिस के डेटर्स हैं? नहीं। तो मेरे लेजर में तो डेटर होगा भी नहीं हेड ऑफिस में, तो मैं क्या कर दूंगा, बैंक टू ब्रांच। और ब्रांच क्या कर देगा, हेड ऑफिस टू डेटर्स, बिकॉज डेटर का लेजर तो वहां पर है ना जी। ठीक है, उससे अगला भी देखेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक दो पॉइंट पे ही अटकेंगे और वो होगा। हो गया बच्चों? ओके, कौन से पे आगे भाई? परचेज बाय हेड ऑफिस, सॉरी, पेमेंट बाय हेड ऑफिस फॉर परचेज मेड बाय ब्रांच। ब्रांच क्या डालेगा, परचेजेस टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस क्या डालेगा, ब्रांच टू कैश। सेवेंथ वाला, देख दोस्त एक बात बता, वो जो डेटर्स है वो किसके, ब्रांच के। तो अगर वो डेटर्स खत्म हो रहे होंगे तो मैं ब्रांच की बुक्स में ही तो खत्म करूंगा ना, टू डेटर्स। ठीक है, ब्रांच के डेटर्स ब्रांच की बुक्स में होंगे ना, हेड ऑफिस की बुक्स में क्यों होंगे वो? तेरा अपनी अकाउंटिंग है, तेरे को पता है तेरे को किससे पैसा लेना है, मेरे को थोड़ा ना पता है, मैं तो साल के एंड में कंसोलिडेट करता हूँ। तो अगर आपके डेटर्स खत्म हो रहे तो टू डेटर्स हो गया, बट आर यू रिसीविंग द मनी? नो, हेड ऑफिस रिसीविंग। तो तू हेड ऑफिस को डेटर बनाना तेरे से पैसे लेने में, तो हेड ऑफिस टू डेटर्स। क्लियर है दोस्त? पॉइंट नंबर 9 हो गया। ये भी हो जाएगा, एक ब्रांच ने एसेट खरीदा है, तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक या फिक्स्ड एसेट टू लायबिलिटी, हेड ऑफिस कहीं पिक्चर में ही नहीं है। अगला पॉइंट थोड़ा सा अलग होगा बच्चे, 9 तक लिख लीजिए, 10th वाला मैं समझाऊंगा। एसेट, आगे से बच्चे 10th पे, एसेट परचेज बाय ब्रांच, आगे एसेट परचेज बाय ब्रांच, बहुत अच्छी बात है, एसेट किसने खरीदा है, बट एसेट अकाउंट हेड ऑफिस में। सर मतलब वो जो एसेट है ना, वो एसी वो लगा तो ब्रांच में हुआ, ठीक है, ब्रांच में लगा हुआ है, पर उसका लेजर कहां पर है? तो वो क्या कह रहे हैं, एसेट अकाउंट इज रिटेन्ड एट हेड ऑफिस। तो बड़े ध्यान से देखिए, हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच एसेट डेबिट कर। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, क्या हेड ऑफिस में लगा है वो? क्या फालतू का मेरा एसेट बड़ा नहीं हुआ? ठीक है, मेरे पास है भी नहीं वो एसेट, वो एसी ब्रांच में लगा हुआ है, पर उसका लेजर कहां पर है, इधर मेरे पास है, तो मेरा एसेट साइड बढ़ा रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ा दो फालतू की, एसेट टू ब्रांच। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? और जरा ब्रांच की एंट्री बताएंगे आप? हालांकि एसेट तो ब्रांच के पास होना चाहिए था, नहीं है, तो वो हेड ऑफिस डेबिट करके बैठा है,
और पेमेंट उसी ने करी है, तो टू बैंक या टू लाइबिलिटी। ओ भाई उस एसेट के अगेंस्ट या तो तुमने कैश दिया होगा, या आज भी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी तो वहीं चल रही है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसेट अकाउंट यहाँ मेंटेन हो रहा है बस। तो टू लाइबिलिटी या टू कैश, और डेबिट क्या कर दूंगा बेटे, हेड ऑफिस कर दूंगा। हम्म रिटेन्ड का मतलब वो लेजर का डिटेल्स, वो लेजर मेरे सॉफ्टवेयर में खुला हुआ है हेड ऑफिस। मतलब एसेट का पैसा है डॉक्टर के लिए, लेकिन एसेट एसेट फिजिकली लगा हुआ है ब्रांच में, और उसका जो लेजर है, जो एंट्री है, वो मैंने डाली हेड ऑफिस में। तो एसेट डेबिट हो गया हेड ऑफिस की बुक्स में, और टू क्या कर दूंगा, टू ब्रांच। ठीक है, और वहां पे वो क्या करेगा, पैसे उसने दिए या लाइबिलिटी, मैं तो सिर्फ एसेट बात कर रहा हूँ ना, लाइबिलिटी तो वहीं लिखोगी। तो टू लाइबिलिटी या टू बैंक, और डेबिट क्या कर देगा, हेड ऑफिस। क्या हो गया, समझ आया सबको 10th पॉइंट? ये दिक्कत आ रही है, लिख के बताऊं? क्लियर है? सर एक बार फिर से बताते हैं। मैडम देखो बड़ी सिंपल सी चीज है। मैडम मैं, जो फिक्स्ड एसेट है ना बच्चे, उसके लेजर की देखो, फिजिकल होना कहीं पे अलग बात होती है, लेजर होना अलग बात है। तो उसका जो लेजर है वो किसकी बुक्स में है? मान लो 100 रुपए का है, ठीक है, तो मैं किसको क्रेडिट करूंगा? ब्रांच को ही तो करूंगा। आप मुझे बता दो मैं क्या करूं, चलो आप मुझे ऑल्टरनेटिव बता दो आप। कोई एसेट मेरा है भी नहीं, ठीक है, और मैं उसको एसेट बोल रहा हूं, तो मैं दूसरे बंदे के लिए तो लायबल ही हूं ना भाई, तेरा एसेट मैं अपनी बुक्स में दिखा रहा हूं। और अकाउंटिंग से समझिए ना, आपका एसेट साइड बढ़ रही है तो लायबिलिटी तो बढ़ेगी ना। रही ओके बात सर। ब्रांच की, इसकी पेमेंट किसने करी है? ना ना ना, एक मिनट, अगर पेमेंट हेड ऑफिस ने करी होती तो यहाँ पे टू कैश कर देता मैं। कुछ नहीं लिखा था यहाँ पे, पेमेंट किसने करी है। तो कॉमन सेंस अभी ये कह रही है, जब कुछ नहीं बोला तो इसने खुद ही करा होगा। लेकिन क्या यहाँ पर भी एसेट क्रिएट कर दूं? एक ही एसेट दो जगह नो। थोड़ा एसेट दिखता है भाई, यहाँ क्या डेबिट कर दूंगा? इसने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं करी तो लायबिलिटी क्रेडिट कर दूंगा। कहिए साहब, क्लियर है? अगला पॉइंट है, और बस उसके बाद नमस्ते इस कॉन्सेप्ट की, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी सर, यही कॉन्सेप्ट में। क्या मैं कह सकता हूँ एसेट का लेजर हेड ऑफिस के पास है, तो कम होगा तो टू फिक्स्ड एसेट तो होगा। डेबिट क्या करूँ, डेप्रिसिएशन? नहीं सर, खर्चा तो मेरा नहीं। ठीक है, तो मैं डेबिट किसको कर दूंगा, ब्रांच। तो ब्रांच टू फिक्स्ड एसेट। और आप देखेंगे जैसे जैसे वो डेप्रिशिएट होता जाएगा, ब्रांच का बैलेंस अपने आप उसके रिगार्डिंग खत्म होता जाएगा। और आप मुझे बता दीजिए काउंटर वहां पे क्या हो गया, खर्चा तो ब्रांच रिकॉर्ड कर रहा, क्रेडिट किसको कर देगा, हेड ऑफिस। डाल दो रे एंट्री। चलिए नोट। ओके, अगला देखिए बहुत आसान। ब्रांच, सॉरी, हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे भेज रहा है। मान लो अगर मैं आपको पैसे भेजूं अभी, तो हेड ऑफिस की एंट्री डालेगा, टू कैश होगा, डेबिट क्या करूंगा, ब्रांच। और आपकी एंट्री डालोगे, कैश टू हेड ऑफिस। और रेमिटेंस बोथ में भी हो सकता है, आपने अगर मुझे भेजा तो मैं कैश टू ब्रांच डाल दूंगा, और आप क्या डाल देंगे, हेड ऑफिस टू कैश। ठीक है, अगला पॉइंट डाल दीजिएगा। दोनों डाल सकते हैं, 12th एंड 13th। सबसे आखिरी वाला मत डालिएगा, उसको मैं सिखाऊंगा। ओके, क्लियर है? लिख लिए 13 पॉइंट्स?
जल्दी लिखिए प्लीज। अगला समझाऊंगा बेटे, अगला आपको अच्छा लगेगा बहुत, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाऊंगा बेटे अगले को। सपोज करो बच्चे कि जो हेड ऑफिस है, क्या उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं? ओ माय गॉड, मान लो ये हेड ऑफिस की 3 ब्रांचेस, ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच। मान लो ये जो हेड ऑफिस है, ये है बच्चे ग्लूड रीलोड। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। ग्लूड है ना जगह, जो है ना इंडोर, पता है आपको? ठीक है, तो एक इसकी ब्रांच किधर है बच्चे, हेड ऑफिस किधर है? हेड ऑफिस तो है जी मुंबई। ओ माय गॉड सर, इतना बड़ा जगह है। हाँ बेटे, एक ब्रांच किधर है बच्चे? कौन से सेक्टर में था अभी जो? सेक्टर 96। ओ माय गॉड, सेक्टर 96, नोएडा। और आप कौन सी कह रहे थे दीपक जी, कौन सी जगह? विकासपुरी। और एक ब्रांच है विकासपुरी, और इसकी बेटे एक ब्रांच और है। नहीं बेटे, गुड़गांव में। ठीक है, तो बेसिकली ये हेड ऑफिस की 3 ब्रांच है। एक बात बताओ, अगर ये इसको, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो आपको समझ आ गई है कि हेड ऑफिस क्या डालेगा और ब्रांच क्या डालेगा। जैसे इसने सपोज करो कैश भेजा, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा, तो हेड ऑफिस क्या डालेगा? कैश टू ब्रांच। और ब्रांच क्या डालेगा? हेड ऑफिस टू कैश। तो सर जी, हेड ऑफिस का जो ट्रायल होगा, ध्यान से सुनिएगा जरा बात, अभी आपने इसको बनाना नहीं है, ठीक है ना? डेबिट क्रेडिट, और एक किसका ट्रायल है? हेड ऑफिस। तो हो सकता है ना मेरा ब्रांच 1 से भी कोई लेना देना हो, ब्रांच 2 से भी, और ब्रांच, लेन देन तो चलता होगा ना पैसों में, जो भी चल रहा है, गुड्स का जो भी सामान है। तो उससे ब्रांच 1 के बारे में पूछा। ब्रांच 1 का डेबिट क्रेडिट, हेड ऑफिस का कुछ ना कुछ बैलेंस चलता होगा। ब्रांच 2 और ब्रांच 3 का हो सकता है कि इन दोनों के बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है। हो सकता है इसके और इसके बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन। तो क्या ब्रांच 2 ब्रांच 3 खुलेगा? आंसर इज, एक ब्रांच की बुक्स में सिर्फ हेड ऑफिस का खाता खुलेगा, दूसरी ब्रांचेस का खाता नहीं खुलेगा। सर ये कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। ऑन सिमिलर बेसिस, तो अगर हम बोलूं, अगर जब आप किसी भी ब्रांच के अकाउंट्स देखेंगे, तो कौन सा लेजर खोलेगा ये? ब्रांच 2 भी कौन सा खोलेगा? और ब्रांच 3 भी। मेरा आपसे सवाल, ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को कैश भेजा है बेटा, 5,000। आप मुझे बताइए ये ब्रांच क्या एंट्री है? दिस इज नाउ बिटवीन 2 ब्रांचेस, हेड ऑफिस इज नॉट इन्वॉल्व। एक बात बताओ, 2 कैश होगा और ब्रांच 2 में कैश डेबिट हो, कितने कितने रुपए? ब्रांच 1 डेबिट क्या करे? ब्रांच 2, बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। अगर मैं ब्रांच 2 कर दूंगा, तो मैंने आपको यही तो समझाया, उसका अकाउंट खुल ही नहीं सकता। डेटर हो या क्रेडिटर हो, अकाउंट नहीं खुल सकता। एग्जैक्टली, हेड ऑफिस 5। सर ये क्या बात हो गई, समझ जाएंगे आप अभी।
और ये ब्रांच 2 क्या बोलेगा? कहीं ना कहीं ब्रांच 1 कह रहा है भाई मैंने 5,000 ब्रांच 2 से, मैं तो हेड ऑफिस से लूंगा भाई पैसे। और ब्रांच 2 क्या कह रहा है? मुझे पैसे मिले 5,000 और अभी मैं पैसा किसको दे दूंगा, मतलब मैं लाइबल किसके टुवर्ड्स हूँ? हेड ऑफिस। अब आप मुझे बताइए, हेड ऑफिस एंट्री डालेगा या नहीं डालेगा? हेड ऑफिस कहेगा कि मैं ब्रांच 2 से मैंने पैसा लेना है, मैं उसे डेटर बनाऊंगा और मैंने पैसा किसको दे देना है? सबके हेड ऑफिस की बुक्स में अपने ऑटो अपडेशन हो गया। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन का हेड ऑफिस के पास कंट्रोल है, ये भी है। और दूसरा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्ट्रक्चर वो नहीं होगा। आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स है नहीं है, उस पर तो सवाल जवाब ही नहीं है। बेसिकली कोई भी ब्रांच दूसरी ब्रांच का खाता नहीं खोलेगी और उसको ले दे के हेड ऑफिस के साथ ही सेटलमेंट करना पड़ेगा और हेड ऑफिस भी पैसे भी डालेगा। क्लियर है बच्चे? एक बार इसको नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को कि कैसे हुआ है। ऊपर वाला भी करना नोट है जी, ऊपर कर दूं? दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ट्राई करूंगा एक बार अगर वो। कीर्ति जी का हो रहा है, नरुषि क्लियर है ना? ये भैया नोट कर लिया क्या? अब मुझे एक बात बताइए, अगर ब्रांच 2 ने ब्रांच 3 को गुड्स भेजे हैं 5 लाख के, तो ब्रांच 2 क्या डालेगी? ब्रांच 3। ओ माय गॉड, ब्रांच 2 क्या डालेगा बेटे? हेड ऑफिस टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ब्रांच 3 गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच या गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस अपना डेटर क्रेडिटर बना देगी ना, रिस्पेक्टिव डाल दीजिए एंट्री। हेड ऑफिस बनाएगी आई थिंक ब्रांच 3 को डेटर, ब्रांच 3 टू ब्रांच 2। हेड ऑफिस में ब्रांच 500 डालेंगे, है जी, 500 क्या आ रहा है? 500 क्या कह रहे हो? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या पड़ेगा, ब्रांच 2 डालेगा हेड ऑफिस टू गुड्स एंड टू ब्रांच। क्या दोस्त? हाँ, गुड्स रिसीव टू हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव कहानी जो भी आगे टू हेड। हाँ जी, 10 10। ऊपर तो अब गर्मी लगने लगी हो बच्चों, है ना?
ऊपर अच्छा रहता है, थोड़ा खुला है। ऊपर अच्छा लगता है आपको, नीचे? ऊपर अच्छा लगता है। बताओ, इतनी छोटी एज में आप लोग इतना आलस कर रहे हो। मुझे तो 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ आपको, पता है? सुबह के 4 बजे। उससे पहले भी तो क्लासेस थी आपकी, तो 9 साढ़े 9 से थी। नहीं, वो दूसरी जगह पे क्लास होती है ना। आज मेरी क्लास है, 7 बजे तक पढ़ाऊँ। 7 पे घर जाऊंगा, पूरा खाना वाना बनाने में बहुत एफर्ट होता है। सर वो खाना फ्री हो गया। हाँ, खाना फ्री हो गया। खाना फ्री हो रहा हूँ। घर में। हाँ। अरे हाँ, दूसरा है, घर में तो होता है। हाँ हाँ, खाना खाना फ्री है। 1,000 रुपए देने के बाद आपको गेम्स भी फ्री है और खाना भी फ्री है। एक बार वो 1000 की पॉजिटिव दिखाई जाता है। मैंने कहा, ये तो डाउट कर रहा है यार। ये कह रहा है ये। मैं वो ब्रोशर भेज देता हूँ। उसने फाइनल प्राइस नहीं दिया है अभी। ठीक है। इफ यू वांट मैं आपका नंबर भी दे दूंगा, बात कर लेना, ठीक है। हाँ? ज्यादा ही है। हाँ। हेड ऑफिस एंट्री डालेगा। यार देख, हेड ऑफिस की एंट्री डालेगा, बताओगे बच्चे? ब्रांच 3, क्योंकि ब्रांच 3 को फायदा हुआ है ना, तो ब्रांच 3 को डेटर बना दूंगा और ब्रांच 2 को क्रेडिटर बना दूंगा। वेब जी भेज दूंगा रोशन में। लग रहा है। बताना नहीं क्या हुआ। पता लगे ग्लूड वाले को, हमारी तो 800 में बात हो रही है सर से। है ये बच्चे, हो गए सारा? ओके। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा बेटे। ओ माय गॉड। ये वाले में एक प्रॉब्लम है, ये मैं अभी तो नहीं बोलूंगा, तो मैं अभी बोल भी सकता हूँ। क्या हुआ? अरे, अब ना आपको आपके सामने एक एग्जाम्पल आएगा, और ना बच्चे समझो कि जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा ना, वो कंसोलिडेट करने से पहले मुझे चीजों को रिकंसाइल करना। समझ रहे हो? तुमने अभी जो रिकंसिलिएशन सीखा है ना, आज की क्लास में तो वही चलेगा, नेक्स्ट क्लास भी आधा हो सकता है वो चले। तो ये आपको ने ट्रायल का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, हेड ऑफिस का दे रखा है। क्या लगता है आपको, हेड ऑफिस ने कितने रुपए के गुड्स ब्रांच को भेजे हैं? कितने के? 1.5 लाख। और ब्रांच ने कितने के रिसीव करे? तो ऐसा लग रहा है कुछ रास्ते में गुड्स, देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, हेड ऑफिस क्या कह रहा है, ब्रांच को कितने रुपए से डेटर बना रखा है, क्रेडिटर बना रखा है? हम्म, क्या बना रखा है? हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच डेटर है, क्रेडिटर है? डेटर है, डेबिट साइड में लिखा है। और ब्रांच की बुक्स में क्या है? क्रेडिटर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। ये लेन देन का बैलेंस है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ हेड ऑफिस क्या कह रहा है, मैंने जैसे कितने रुपए लेने, 1,12,000, और ब्रांच क्या बोल रहा है, मैंने आपको कितने रुपए देने, 78,500। सबसे पहले तो अकाउंटिंग लेवल पे मिस्टेक है, मैं क्या ही मर्ज करूँ उस ट्रायल को। तो यही चीज होता है रिकंसिलिएशन एंट्रीज। आप मुझे बताइए डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? इसी के बारे में नीचे लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा जरा। ऑन एनालिसिस ऑफ ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स एंड हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच। कहने का मतलब है, दोनों की बुक्स को एनालाइज करने के बाद यू फाइंड दैट ये सारे के सारे डिफरेंस दे रखे हैं। पहला डिफरेंस क्या है बच्चे? गुड्स वैल्यू 10,000 सेंड बाय हेड ऑफिस हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच, हेंस नॉट रिकॉर्डेड इन। हेड ऑफिस ने जब भेजा होगा तो हेड ऑफिस तो रिकॉर्ड कर चुका है ना, क्या एंट्री डाली होगी? ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच।
10,000 का जब भेजा होगा पर क्या ब्रांच ने रिकॉर्ड करा? करिए तो क्या एंट्री गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू टू हेड ऑफिस। किसने डाली एंट्री, हेड ऑफिस या ब्रांच? भाई जिसकी गलती तो नहीं बोलूंगा भाई, पहुंच ही रहे हैं ना अभी, मैं रिवर्स नहीं करूंगा, आप क्या पहुंच रहे हैं, आप एंट्री डालिए। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट एंट्री जो आपने बोली, आपने बस गुड्स रिसीव्ड बोला, आप बिल्कुल सही हो, इंस्टीट्यूट सही नहीं है अभी। आप मुझे बताइए बस इन्होंने क्या किया, मैं इसको ना फैंसी बोल दूंगा, गुड्स रास्ते में तो इसने क्या कर दी, बस गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। मैं इसके ऊपर 15 मिनट लगाऊंगा पर मैं अभी नहीं लगाना चाह रहा हूँ। आपने जो एंट्री बोली ना वो सही है, ठीक है, लेकिन आप अभी के लिए क्या मान के चलिए, गुड्स इन ट्रांजिट कि मैंने अपना स्टॉक बढ़ा दिया और टू हेड ऑफिस। पहले बताइए फर्स्ट एंट्री क्लियर है आपको? भाई सब रिकंसिलिएशन एंट्रियां डल रही हैं, ब्रांच का अकाउंटेंट बैठा है, हेड ऑफिस का अकाउंटेंट बैठा है, मैच कर रहे हैं, क्यों मैच नहीं हो रहा भाई, मैच करके देना है, क्यों मैच नहीं हो रहा हमारा भाई? जिसके अंदर सबसे पहली एंट्री किसने डाली, ब्रांच, और ब्रांच ने क्या एंट्री डाली आपके सामने, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। क्लियर है? अगला बताइए, आपसे लिखवा के भी करवाऊंगा, पहले पूरा सिखा रहा हूं। 15,000 remitted by branch has not been received, hence not recorded in head office books। 15,000 कैश रास्ते में पड़ा भी, एंट्री कौन डालेगा, क्या एंट्री डालेगा, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू, मुझे ध्यान रखना किसने डाली है ये, हेड ऑफिस। अगली एंट्री, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ 10,500 फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ द ब्रांच बाय हेड ऑफिस, नॉट इन्फॉर्म टू द ब्रांच, हेंस नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। ब्रांच रिकॉर्ड करेगा, क्या रिकॉर्ड, कैश इज रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस टू डेटर, क्योंकि डेटर तो खत्म होगा, टू डेटर होगा, पैसे तो मिले नहीं मुझे, मैं डेटर किसको बनाऊंगा, हेड ऑफिस को बनाऊंगा ना बच्चे। अगला बताइए, सप्लायर होता है क्रेडिटर, उसकी पेमेंट ब्रांच ने कर दी, हेड ऑफिस का क्रेडिटर था वो, हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड नहीं करा अभी, क्या एंट्री डालो, क्रेडिटर टू ब्रांच, हेड ऑफिस के उसमें डाल रहे हैं ना, मेरा क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो गया भाई, खत्म हो गया, टू ब्रांच भाई, लाइबिलिटी बनाई मैंने ब्रांच के टूवर्ड्स, हेड ऑफिस की बुक्स में होगा। क्लियर है? अगला बताइए, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर एलोकेशन टू द ब्रांच, बेटा हेड ऑफ बहुत सारे खर्चे करते हैं जिसमें एलोकेट होते हैं, कितने रुपए का ब्रांच का हिस्से का खर्चा है, नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच, यानी कि ब्रांच ने उसको एक एलोकेबल खर्चा है वो रिकॉर्ड नहीं करा, तो रिकॉर्ड करिए, एक्सपेंस डेबिट 12,000 टू ब्रांच के बुक्स, टू हेड ऑफिस, ब्रांच के बुक्स में हो रहा है ना, ठीक है ना, हाँ, तो एंट्री क्या हो गई आपकी, एक्सपेंस टू हेड ऑफिस। लास्ट पॉइंट बच्चे फिर लिख के करेंगे इसको, डोंट वरी। 7500 being the FD interest of head office received by the branch on oral instruction not recorded in the head office books। हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो रिकॉर्ड करिए इनकम को, हेड ऑफिस एंट्री डालेगा टू इंटरेस्ट इनकम, 7500 डेबिट किसको कर दूं, ब्रांच, तो ब्रांच ने पैसा पकड़ लिया भाई। जब आप ये सारी एंट्रीज को अपडेट करेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में और ब्रांच की बुक्स में, तो दोनों का बैलेंस मैच हो जाएगा, ये भी चेक करेंगे अभी हम, लेकिन आपके सामने ये 5 पॉइंट है, आप ऐसे समरी बनाएंगे, कैसे बनाओगे बच्चों, में दिखा रहा हूं आपको ये, हाँ चला गया, ऐसे कॉलम बनाओगे आप, हेड ऑफिस की बुक्स में जो जो एंट्री डाली हेड ऑफिस डालेगा पॉइंट वाइज, ब्रांच डालेगा, जब वो डाल देंगे फिर हम लोग लेजर भी बनाएंगे, ठीक है, शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल ही है ये जस्ट, ठीक है, कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। किसने क्या एंट्रीज डालनी है वो डालना बच्चे, एक बार दोबारा सोचते, कोई डाउट है तो बताइए।
कहीं डाउट है तो पूछ लेना बच्चे, ठीक है ना? मतलब ना क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है घर जाके होगा कुछ है, जहां अटक रहे हो वो भी बताना है आप। अभी तू क्वेश्चन ट्रांसफर किया, उसके बाद भी प्रॉपर 15 मिनट बात करना। तेरे को अभी गुड्स रिसीव भी करना है, मुद्दे की बात समझ। लेन देन का लेकर तो बराबर ही जाएगा। डेबिट तू चाहे गुड्स इन ट्रांसफर चाहे गुड रिसीव कर दे, क्रेडिट मेन है ना मेरे लिए, हेड ऑफिस कर रहा हूँ ना। है ना? डेबिट को अभी गुड्स इन ट्रांसफर करो ना, अभी उसके बारे में बोलूंगा उसमें अलग से। सर फोर्थ पॉइंट समझा दो एक बार। एंड दिस फोर्थ पॉइंट, हाँ जी। 14,500 पेड बाय ब्रांच टू सप्लायर ऑफ हेड ऑफिस। देख दो, क्रेडिटर किसका है? हेड ऑफिस का है। और उसकी पेमेंट किसने करी है? ब्रांच ने। अच्छा, अब रिकॉर्ड किसने नहीं करा? हेड ऑफिस ने। तो भाई हेड ऑफिस का क्रेडिटर खत्म हुआ तो क्रेडिटर डेबिट तो करूंगा। यस सर। और टू कैश तो कर नहीं सकता, पेमेंट तो ब्रांच ने करी है, तो टू ब्रांच कर दूंगा ना। यस सर, एंट्री समझनी थोड़ी सी। हो गए बच्चों? 3 पॉइंट ऊपर करूं कुछ? डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ द ब्रांच बाय हेड ऑफिस, नॉट। तू सबसे पहले समझ, ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं करा। और ब्रांच का कस्टमर तो खत्म हो गया। टू डेटर, डेबिट तो कैश कर नहीं सकता, कैश तो हेड ऑफिस का से, हेड ऑफिस टू डेटर। हेड ऑफिस नहीं करेगा, तीसरे में हेड ऑफिस नहीं करेगा। तीसरे में हेड ऑफिस तो करेगा, नॉट रिकॉर्डेड एट हेड ऑफिस है ना। एक मिनट एक मिनट, अच्छा थर्ड वाला पॉइंट ये है। नहीं, हेड ऑफिस कर चुका है ना, सिर्फ ब्रांच ने रिकॉर्ड करना है ना, नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच लिखा हुआ है ना। आप देखोगे वो लिखा भी हुआ है, नॉट इन्फॉर्म टू द ब्रांच हेंस नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। हेड ऑफिस का तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि रिकॉर्ड कर, तो वो तो करा ही होगा उसमें। देख, खर्चा है कुछ एलोकेट होता है कॉमन, जैसे एडवर्टाइजिंग या कुछ है, तो किसने रिकॉर्ड नहीं करे? ब्रांच। सो ब्रांच विल रिकॉर्ड एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट 12,000। पर क्या लग रहा है देखो, पेमेंट इसकी ब्रांच कर रहा है नहीं, तो टू हेड ऑफिस कर। ये जो फोर्थ वाले पॉइंट बताया है वो ग्रेटर है। क्रेडिटर, सप्लायर इज क्रेडिट। ब्रांच को रिकॉर्ड करना है,
एक्सपेंस डेबिट टू हेड ऑफिस, क्योंकि इसकी पेमेंट हेड ऑफिस कर चुका। एलोकेशन क्या होता है, हेड ऑफिस ने कुछ खर्चे कर दिए और फिर एलोकेट कर, जैसे अगर मैं कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, एमआरएफ है, एमआरएफ विराट कोहली को पैसा देता है, तो उससे क्या हेड ऑफिस को फायदा मिलता है या रिटेल आउटलेट जो ब्रांचेस है उसको फायदा मिलता है, ब्रांचेस को। तो मैं उस खर्चे को सबको देता हूँ, तो हर ब्रांच उस खर्चे को रिकॉर्ड करेगा टू हेड ऑफिस। कौन सा वाला, लास्ट वाला है ना, 7500 जो है वो एफडी इनकम है। एंड किसने करा रखी है एफडी, हेड ऑफिस में। एफडी इंटरेस्ट ऑफ हेड ऑफिस रिसीव्ड बाय ब्रांच ऑन ओरल इंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस, नॉट रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड नहीं करा, तो हेड ऑफिस इनकम तो रिकॉर्ड करेगा ना। तो टू इनकम डेबिट क्या करूं, हेड ऑफिस को पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, ब्रांच को डेबिट करूंगा ना, बिकॉज मेरा पैसा ब्रांच ने, इसके लिए मैं ब्रांच को डेटर बनाऊंगा। तो ब्रांच टू इंटरेस्ट इन, हो गया बच्चे। अच्छा, जब ये बच्चों की एंट्री डल जाए, एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, एक बार हटा दूं, ठीक है, एक बार समझिएगा। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आप बच्चे ही करेंगे अभी। आप मुझे बताइए, हेड ऑफिस की बुक्स में किसका बैलेंस चल रहा है। आई थिंक ऑलरेडी क्या बैलेंस चल रहा था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 1,20,000 कुछ दिया हुआ था ना, ठीक है। और एक और चीज क्या चलेगा, ब्रांच की बुक्स में किसका बैलेंस होगा बच्चे, ओके। और अगर हेड ऑफिस का होगा जी, तो ये तो कह रहा था ना हेड ऑफिस को इतने देने हैं। अब आपने जो जो एंट्रियां डाली, आप उसको पोस्ट करके चेक नहीं करोगे मैच हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा, सुनो। पहले मुझे बताओ बैलेंसेस कितने हैं, 1,12,000 और 78,500, 1,12,000 और यहाँ पर क्या है बच्चे, 78,500। पहले ये डाल दिया हमने। अब आप मुझे बताओ, आपने पहली एंट्री जो रेक्टिफाई करा, क्या एंट्री डाली थी आपने, सबसे पहले किसकी बुक्स में क्या एंट्री डाली। तो मैं ब्रांच की बुक्स के लेजर में ही तो अपडेट करूंगा। क्या डालू एंट्री, क्या थी एंट्री, गुड्स इन ट्रांजिट टू, तो हेड ऑफिस में क्या आ जाएगा, बाय गुड्स इन ट्रांजिट कितने रुपए, ठीक है जी। इससे क्या हो गया, अपडेट, मैंने उसको क्रेडिट, आपकी जर्नल एंट्री में आपको दिख नहीं रहा आपने हेड ऑफिस को क्रेडिट करा है, तो मैं लेजर में भी तो अपडेट करूंगा। अगली एंट्री बताइए, पहले बताइएगा किसकी बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में, ठीक है, क्या एंट्री डाली, कैश इन ट्रांजिट। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, बाय कैश इन ट्रांजिट कितने रुपए, करिए ना अपडेट ऑफ इन लेजर्स को आप, और फिर उसके बाद बताइए बैलेंस मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। क्वेश्चन दिखा दूं क्या दोबारा, एक बार इसी को बनाइए और आगे अपडेट करिए इन लेजर्स को, और एंड में कैरेट डाउन लिखिए, देखिए कैरेट डाउन बराबर आ जाएगा दोनों का।
1,12,000, 1,12,000। उसका था 78,500 ब्रांच के बुक्स में। आ गया, मैच हो गया ना। कैरेट डाउन में बस 90,000 बैलेंस लिख दोगे बच्चे। नहीं, अगर आई थिंक किधर आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा अब आपका बाय बैलेंस कैरेट डाउन 90,000 बंद हो गया बस। और ऐसे ही यहाँ पर टू बैलेंस कैरेट डाउन, वो आपने टेक्निकली दोनों के बैलेंसेस को रिकनसाइल कर। ये प्रैक्टिस के लिए बोलते थे। आपको सीएमए का स्कैनर किया जाए पहले क्योंकि इसमें सारे पीवाई और तुम्हारा ऑब्जेक्ट मैनेजर साइट से तो कॉन्सेप्ट का हो गया, घर जाकर वो स्कैनर से करो। सीएमए का ना स्कैनर प्रोवाइड करवा दो, 2-4 दिन से जल्दी करवा दिएगा। हाँ जल्दी करवा देंगे। लगानी तो स्कैनर है नहीं, ये तो हाँ, तू स्कैनर पढ़ता तो है नहीं, तेरे को नहीं दिलाएंगे, देंगे इस बार। अरे फाउंडेशन का स्कैनर तुम कुछ नहीं कर रहे तो वो कर दो ना, आगे दे देंगे हम। अगर आप कहीं दे रहे हो हेल्पफुल को तो ठीक है, बट वेस्ट हो रहा है तो बच्चों को हेल्प हो जाती है। हाँ, अगर होगा तो मैम को बोल देना, मैम को नीचे ना दे देना। पुराना पड़ा होगा। मतलब टैक्स का तो वो हो जाता है, पर मतलब अकाउंट से कुछ है ना, तो बच्चों को हेल्प मिल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं। वो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपका कहीं आगे यूज नहीं हो रहा ना तो इधर ही दे दोगे ना बच्चे, तो हेल्प हो जाती है बच्चों किसी को भी कुछ भी देने में ना। हाँ जी बच्चे। सर जी एक बात बताइए, हो गया सब बच्चों का ये? तो बस ठीक है बेटे। आपको ये लेजर दिख रहा है, ऐसा ही बना हुआ है ना आपका भी? 90,000 90,000 ऐसे ही आ रहा है ना? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? तो ठीक है सर जी, यहाँ तक रखेंगे अकाउंट्स को। आपने घर जाके भी कोई क्वेश्चन नहीं करना इंडिपेंडेंट का?
फॉरेन डिपेंडेंट जो प्रैक्टिस करनी है करते रहो, लेकिन इंडिपेंडेंट अभी नहीं करना, अभी जब सारे इनपुट आ जाएंगे तभी क्वेश्चन देख पाएंगे। ठीक है बच्चे? ओके, तो सर जी इधर तक ही रखते हैं, और हम अब कितने बजे मिलेंगे? 2:30? 3 बजे? नहीं, 3 बजे लेट हो जाएगा यार। इधर मतलब 10 मिनट में जो लंच करना है आपने कर लो थोड़ा सा। ठीक है चलिए।